जी मारा श्याम सुंदर रूप तारा गोरा गोरा किसल कपोल हरि तंत्रवती शीशो हरि जी मारा श्याम। ओ थारो पीड़ो पीड़ो पीतांबर मन भाय मानो घन में चिमट हर चरना मायला नूपुर की क्षणकार हर चरना मायला नूपुर की झनकार कोई मुनि जन्मो या ध्यान में जी तारा श्याम तारा तीखा तीखा नयन विशाल सारी भक्ति कुटिल हर रूप सिंधु को अंतर पार किनारे भगवान का अद्भुत रूप है। राजा रानी ने भगवान ने दर्शन दिया, राधा रानी डूब गए रूप के अंदर। मन था मुक्ति मांगेंगे, वैकुंठ मांगेंगे, पर ठाकुर जी के रूप को देख करके तो सभी बात बदल गई। क्या चाहिए महाराज, वरदान मांगो। कहे तो भगवान ने बड़ी अकड़ से दिया, जो मांगना मांगो। महाराज ने कहा आप जैसा बेटा चाहिए। अब तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई भगवान की, हालत खराब होगी, पसीना आने लग गया। भगवान ने नजर घुमा के देखा, महाराज क्या मांग लिया। आपन सरीस खोजो कह जान। महाराज ये वरदान तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे जैसा कहां से जाकर के खोजू। राजा ने कहा, बड़ी अकड़ मार रहे थे, जो मांगना है मांगो। भगवान ने कहा ठीक है, इस अकड़ को भोगना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं है। नृप तव तनय होब मैं ही तेरा बेटा बन के आऊंगा। फिर रानी की तरफ देखा, क्या चाहिए। रानी ने एक वरदान में 6 मांग लिया। हाँ, रानी तो रानी यहाँ की बुद्धि लगाई, एक वरदान में 6। सोई गति सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमारी कृपा करिदेहु। एक वरदान में कितना वरदान। सोई सुख। रामायण में सबसे सुख बड़ो कौन सा बताओ। पूरी रामायण में सबसे बड़ा सुख क्या है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्म वैसा सुख दीजिए। सोई सुख सोई गति। रामायण में सबसे बड़ी गति कौन सी है। गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी, वैसी गति। सोई सुख सोई गति सोई भक्त। रामायण में सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, वैसी शिवरी जैसी भक्ति। सोई सुख सोई सोई निज चरण सने सोई निज चरण अर्धन धर्म न काम रुचि गति न, वैसा चरण सने। सीताराम चरण रति मोह। एक वरदान में 6 मांग ली। प्रेमी जनों, आपके समान राजा ने जो मांगा, अंत में भगवान ने राजा से कहा और कोई मांगना का, एक चीज मांगने की इच्छा रह गई। कहा क्या। मैं आपसे मौत मांगता हूं, मृत्यु चाहिए मुझे। मौत, हाँ, ऐसी मृत्यु चाहिए जैसे मणि के बिना मणि बिनु फाणी जी, जैसे मणि के बिना छटपटा के सांप मरता है, जैसे पानी के बिना मछली मरती है, ऐसे राम मैं तुम्हारे वियोग में मरूं, ऐसी मौत चाहता हूं। मौत भी मांगने की होती है, और राजा ने मांगा ऐसी मौत जो तेरे विरह में, तेरे वियोग में तड़प करके मरे। मणि बिनु फानी जीवी जल बिनु हीना
तिम तुम ही अधीना। छटपटाए तो तेरे लिए, आहें भरे तो तेरे लिए। खुदा से हम ऐसी मौत मांगते हैं जो तेरी वियोगा नल में मिले। ऐसी मौत मांगी महाराज ने। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा, आप जाइए, जा करके वास कीजिए। और शत्रुपा और महाराज के घर में कौशल्या और दशरथ जी बनते हैं तो भगवान आते हैं। ये प्रेम के कारण ठाकुर जी आए। और इसके बाद एक कथा यहाँ पर जो दी गई है ना, वो बहुत बड़ी दी गई है, लेकिन उसमें क्या समझाया गया, प्रताप भानु राजा की कथा। प्रताप भानु राजा अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता है और जंगल के झूठे नकली संत पर विश्वास कर लेता है। जो अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता उसका सत्यानाश हो जाता है, एक बात। और दूसरी, कपटी मुनि उसे कहता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि जन्मी तब से ही मैं हूँ। कपटी मुनि कहता है तुमको भी ऐसा कर सकता हूँ। अरे भगवान जो उम्र दी है ना, अभी में ही रहो, चक्कर में मत पड़ो। कपटी मुनि के चक्कर में राजा आ गया और उसने ब्राह्मणों का भोजन पका करके खाया, क्योंकि कपटी मुनि उसका दुश्मन था। आकाशवाणी में ब्राह्मणों घर जाओ, और ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, जाओ राजन परिवार के साथ राक्षस बन जाओ। इसमें तीन बात देखने की है। उम्र जो भगवान ने दी है ना, राजा विक्रमादित्य के मंत्रियों ने महाराज से, बस 5 मिनट में जन्म कराएंगे, महाराज विक्रमादित्य के मंत्रियों ने शंकर भगवान की सेवा की कि हमारा राजा विक्रमादित्य बहुत बढ़िया, जिससे विक्रम संवत चला, इसकी 1000 वर्ष की उम्र कर दीजिए। शंकर जी ने कहा था। जब आए बोले महाराज हम शंकर जी से आपकी 1000। राजा विक्रमादित्य ने कहा अब भी वापिस जाओ, मैं 1000 वर्ष जीऊंगा, पता नहीं कितने हजारों लोगों को कंधे पर मुशान ले जाना पड़ेगा, मेरे 100 वर्ष ही बहुत है, 1000 वर्ष नहीं चाहिए यारों। तुम सब मेरे सामने मरोगे, मैं दर्द कैसे देख पाऊंगा। आदमी उम्र बनना चाहता है कि उम्र बढ़े, उम्र बढ़े, उम्र बढ़े। अब तो विज्ञान का जमाना। एक अखबार में मैं पढ़ रहा था और लिखा कि बेटा अमेरिका गया, उसने बाप से लिखा बाबूजी अब ऐसी गोली चल गई है, 1 गोली खाए तो 20 साल कम दिखता है आदमी, 2 खाए तो 40 साल कम। बाबूजी बोला बेटा जरूर भेजिए गोली। बाबूजी 1 खा लीजिए गोली। उसने 5 गोली भेज दी, 1 ही खाना बाबूजी। फिर क्या था, बाप ने गोली खाई। बेटा जब अमेरिका से आया तो एडम पे लेने गए तो लड़का बोला माँ सब लोग आए, बापूजी क्यों ना आए। तो माँ ने कहा तेरा बापूजी 5 खाएगा, गोद्या आएगा। 5 खा लिए, गोद में आ गया। भगवान ने जो बनाई है उम्र। एक सेठ जी हमको बोले पंडित जी कोई ऐसा मंत्र बताइए हम 60 साल से ऊपर नहीं हो, बस रुक जाए 60 पे, ऐसा काम कर दीजिए। मुलम करा देंगे भगवान से। पर तुम्हारा पोता कितने साल का था? 8 का। पर तो फिर वो भी 8 पे रुक जाएगा, 8 से बड़ा नहीं होगा। बोल करवा दूं? बोला नहीं महाराज ये तो नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होगा तो ब्याह कैसे करेंगे, सगाई कैसे। फिर जो भगवान चला रहे चलने देना, क्यों टांग लगाओ बीच में। राजा प्रताप भानु की तरह मत बनना। जो ईश्वर ने उम्र दी है अच्छी भोगो, बढ़िया भोगो। शाप परिवार के साथ लगा है। और आइए इधर रावण और कुंभकर्ण का जन्म हो गया और रावण ने घनघोर तप किया। रावण ने ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने मरना किससे मांगा कि आदमी के हाथ से मेरी मौत हो। लेकिन एक बात आप ध्यान देना, रावण ने मनुष्य से क्यों मरना मांगा? क्योंकि रावण इतना बड़ा भयानक राक्षस था कि उसने अपने जमाने में किसी को मनुज छोड़ा ही नहीं। सबको शराबी, जुआरी, सबको धनुज बना दिया उस व्यक्ति। जो मनुज से मरेगा तो सोचा कोई आदमी नहीं बन जा करे, तो भगवान को आदमी बन के आना पड़ा।
प्रेमी जनों, कुंभकर्ण ने नींद मांग ली और विभीषण ने प्रभु के चरणों की भक्ति मांगी, और रावण कौन सी पाठशाला में पढ़ने गए ये नहीं लिखा। राम जी तो गए। अब रावण का उत्पात भयंकर बढ़ा। एक बार कुबेर पर धावा, और एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान जीत करके ले आया। उसने समुद्र के बीच में सोना की गांव बसा लिया और भयानक अत्याचार, दुराचार, पापाचार में लग गए। सारे देवता बड़े दुखी हुए, शंकर भगवान आदि के पास में गए। चलो क्षीर सागर, केवल रामचरित्र मानस में क्या विशेषता है? 18 पुराण में सब क्षीर सागर पे जाके पूरा पुकारते हैं, पर पहला पुराण है जहाँ लिखा, शंकर जी ने कहा कहीं जाने की दरकार नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। देश काल दिश दिश हुमानी, कहो सुखा जहाँ प्रभु नाम। जहाँ खड़े हो वहीं से हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, मोति जयकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने को जो सहज पाला, दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय शास्त्र जय जय अविनाशी, सब घटवासी व्यापक परमानंद। हरिकथ गोपीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। जय राज विराजी धन अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। शिवाशर गावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंद। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूया। सो करो आधारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भाव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन प्रचुर भवानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुर दूता। शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा, जा कहु को नहीं जाना। यही प्यारे वेद पुकारे, देवौ सती भगवान। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। जनु डर पहु मुनि सीत सुरेशा। भगवान ने कहा डरो मत, तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। बहुत जल्दी आऊंगा, सब देवता ऋषि धरती पर प्रकट हो जाइए और आइए। अवधपुरी रघु कुलमणि राव, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ। लिखा है स्वर्ग में जितनी संपदा थी उसे 1000 गुना ज्यादा संपदा अयोध्या में थी। सपुण्य कीर्ति शतमन्यु कल्पो, 100 स्वर्ग जिसकी दहली पर पड़े रहते थे। इतने बड़े महाराज दशरथ थे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पावनी। महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राजा में 26 गुण थे तो उनके मंत्रियों में 36 गुण थे। तब राष्ट्र चलता है। अब मंत्री में गुण न रहे। राजा से ज्यादा ज्ञानी मंत्री थे। एक बुद्धि दुबुद्धि शास्त्र बुद्धि मंत्री थे। धर्म धुरंधर थे, गुण निधि थे, ज्ञानी थे। एक बार महाराज के मन में ग्लानि हुई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि हो गई महाराज से कि चौथी अवस्था है और संतान नहीं। बस सदगुरु के पास में गए। गुरु गृह गया हूँ तो रतमई पाला।
चरणों में प्रणाम किया, गुरु के घर पर गए और गुरु जी ने कहा चिंता मत करो महाराज, आपके संतान होगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बिना ऋषि के घटना घट नहीं सकती है। एक ऋषि के आने से ऐसी क्रांति आई कि अग्निदेव का यज्ञ किया और अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए। बोलिए गौ माता की। यदि गाय नहीं होती तो खीर नहीं होती, और खीर नहीं होते तो राम जी का जन्म नहीं होता। गाय को प्रणाम करना जरूरी है। अर्धभाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर कीना। आधा कौशल्या जी को और आधा से आधा कौशल्या जी को। अब देखो यहाँ रानियों के नाम क्या थे? बड़ी रानी का नाम था, रानी का नाम था, उसको उसके देश का नाम है कौशल्य। कौशलपुर की थी इसलिए उसको कौशल्या कहते। नाम क्या था? कैकई देश की थी इसलिए नाम कैकई था। उसका नाम क्या था? सुमित्रा। वो सुमित्र देश की थी इसलिए नाम सुमित्रा था। इनके गांव से इनके नाम पड़े हुए थे। हाँ प्रभु जी इनका नाम क्या बताओ? कौशल की थी कौशल्या कहते थे, कई देश की तो कई कहते थे, सुमित्र की तो सुमित्रा कहते थे। दशरथ महाराज के अनेक रानियों में इन रानियों का ही नाम बड़ा आता है। पर आइए आप ध्यान रखना, जीवन में क्रांति तभी आती है जब कोई ऋषि महात्मा का पदार्पण होता है। समय आया मंदिर सब राजही रानी शोभा। ये कौन है? ये कौशल्या है। कौशल्या जी की सुंदरता बढ़ गई, शोभा शील। ये कैकई है, शील भरत जी आ गए। शोभा शील तेज की तेज, ये लखनलाल जी। रानियों के घर में जो बच्चे हैं बाबा जी ने सारा चरित्र बता दिया घर में। शोभा शील तेज की। और आइए उसके बाद में नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंदिर सुरभ वैभाव हर्षित सुर संतन मन चाऊ। और बन कुसुमित गिरी गण मनियारा श्रवहि सकल सरिता ऋत धारा। श्री राम जय जय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तद घन श्याम